कैन स्मेल समथिंग, आई कैन, यू कैन एज वेल, राइट? आपको भी आ रही है ना वो स्मेल? हाँ, करेक्ट। यू नो वो स्मेल है किस चीज की? ये है जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो दूसरा टेस्ट मैच होना है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, उसमें भारतीय टीम के बदलावों की स्मेल है ये, कि बहुत सारे बदलाव भारत करने वाला है। देखिए, दो तो होने ही थे, ना कोहली है ना शामी है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको दो तो बदलाव करने पड़ेंगे, पर दो पे रुकने वाला है नहीं ये भारत। मुझे ऐसा प्रतीत होता है दूसरे टेस्ट मैच में ढेर सारे बदलाव, कौन अंदर कौन जाएगा बाहर, कैसी लगेगी प्लेइंग 11, और वो जो 36 पे सिमट गया था भारत दूसरी पारी में, अब उस एम्बैरेसमेंट या कहें उस वो जो कहते हैं ना ह्यूमिलिएशन से उभरने के लिए क्या करना होगा भारत को, और क्या एक्चुअली उभर पाएगा? हैशटैग आकाशवाणी, ये बड़ी महत्वपूर्ण आकाशवाणी है। क्यों? क्योंकि वी आर लुकिंग अहेड टू द सेकंड टेस्ट मैच। और महत्वपूर्ण क्या है, अगर आप ये मैच हार गए तो श्रृंखला तो आप जीत नहीं सकते, दैट्स डन एंड डस्टेड। और अगर आप ये मैच हार गए तो फिर मुझे तो लग रहा है बचा भी नहीं पाओगे, यू वोंट बी एबल टू इवन सेव द सीरीज, वो सीरीज भी चली जाएगी। और इसका तो और भी कई सारे समीकरण है। अगर आप ये मैच हार गए तो फिर एक मैच अब आपको बचे मुकाबलों में से जीतना पड़ेगा, अगर आपको उम्मीद रखनी है कि आप WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलोगे, क्योंकि न्यूजीलैंड हो सकता है उधर पाकिस्तान को दोनों मैचेस में हरा दे। तो देयर इज सो मच राइडिंग ऑन दिस वन गेम। और इस गेम में ऑफकोर्स नहीं है कोहली, नहीं है शामी, इट इज कंफर्म कि शामी नहीं है और कोहली डेफिनेटली नहीं है। तो अब दो जो इमीडिएट बदलाव करने हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा, या करेंगे ऐसा लग रहा है। शुभमन गिल ऐसा लग रहा है खेलने वाले हैं, KL राहुल लग रहा है खेलने वाले हैं, रविंद्र जाडेजा की भी खबर आ रही है कि शायद वो भी खेल जाएंगे, और ये नवदीप सैनी और सिराज में से एक खेलेंगे, और ऋषभ पंत भी हो सकता है खेल जाए रिद्धिमान साहा की जगह। आई मीन कितने सारे बदलाव, एज मेनी एज 5, लेकिन दो ही लोग बाहर गए हैं। बाहर जो गए उनकी जगह दो आते तो समझ में आते, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बदलाव किए हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी शॉ को नहीं मिलने वाला है दूसरे मैच में मौका, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि रन नहीं बनाए हैं और आपको कॉन्फिडेंस डाउन है। टीम अगर ये कहती है कि शॉर्ट टर्म है यार, अभी अगर हम आपको ड्रॉप करें, इसका मतलब ये थोड़ी ना बाद में आपको कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर आप वो काम जरूर कर सकते हैं। आप उसको खिलाइए जो मेंटल स्पेस सही पे हो, और जो आपको लगता है शायद एक अच्छी शुरुआत प्रदान कर सकता हो। अब इसमें लेकिन सिर्फ एक छोटा सा कैविएट रहेगा, अगर आप शुभमन गिल को कराते हैं या आप KL राहुल को कराते हैं, मेरा वोट KL राहुल की तरफ है, आप शायद शुभमन गिल को कराएं, दैट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन जो भी करेगा ना, उसके ऊपर वो तलवार ऐसी लटकी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगले मैच में रोहित शर्मा आ जाएंगे। अब रोहित आएंगे तो कौन बाहर जाएगा? मुझे तो लग रहा है वो रोहित के जो आने का जो आसार नहीं, मतलब आने का जो पक्का ही है, अब तो आएंगे पक्का वो। तो शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल, या शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल एंड KL राहुल, दोनों सबके ऊपर तलवार लटकी रहेगी। क्योंकि जो अगर आप यहाँ फेल हो गए, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, चाहे वो शुभमन और KL में से कोई हो, ही इज गोइंग टू बी ड्रॉप फॉर द नेक्स्ट गेम। थर्ड टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे। सो दैट्स लाइक इट्स नॉट एन आइडियल थिंग। पर एक तो वहां बदलाव हुआ, एक ओपनर आपका चेंज हो गया। उसके बाद मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे को 4 नंबर बैटिंग करने के लिए आना चाहिए। 5 नंबर पे आप KL राहुल को खिलाओ या आप खिलाओ शुभमन गिल को। आई मीन दे दोनों तो खेलने वाले हैं, गिल और राहुल। मुझे तो प्रतीत होता है कि पक्का ये मुकाबला खेलने वाले हैं। अब ये हो गई आपके टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी। एक और जो खबर आ रही है, वो खबर यह है कि रविंद्र जाडेजा को मिलेगा मौका, भारत 5 गेंदबाजों के साथ उतरेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड इट पर्सनली, क्योंकि आपकी परेशानी बॉलिंग तो है ही नहीं ना, आप तो बैटिंग की वजह से मार खा गए। बॉलिंग तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, 4 बॉलर से भी आपका काम चल रहा है। शमी नहीं है मान लिया, लेकिन सामने वाले की बैटिंग भी देख लो यार। सिर्फ मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के ऊपर बहुत ज्यादा ये निर्भर है। बाकी बल्लेबाजी तो ऊपर जो बर्न्स के साथ मैथ्यू वेड है, फिर ट्रेविस हेड आते हैं, फिर टिम पेन आते हैं, मतलब कैमरन ग्रीन आते हैं। दिस इज नॉट द, मतलब वो कहते हैं ना पुरानी वाली ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी जो आपको डरा दे, धमका दे और मैच से ही बाहर निकाल दे। तो मैं तो फिर भी कहूंगा कि 6 बैट्समैन पक्के खिलाइए, आप हनुमा विहारी को पक्का खिलाइए। पर खबर ये आई है, सूत्रों से ये पता चला है कि जाडेजा खेलेंगे और हनुमा विहारी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि भारत को एक तो 5 गेंदबाज चाहिए और भारत को एक गन फील्डर भी चाहिए। हनुमा विहारी ने गलत क्या किया है इसका किसी को कुछ नहीं पता है। आई मीन ऐसा कुछ उन्होंने बहुत खराब नहीं किया है, पिछले टाइम में भी ठीक ठाक ही करके आ रहे थे, न्यूजीलैंड में भी अर्धशतक जड़ा था। बट ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने तो अभी वार्म गेम में शतक भी जमाया था, तो अब फॉर्म भी ऐसा नहीं कि उनकी फॉर्म बहुत खराब है, बट ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। रिद्धिमान साहा को वो बाहर का रास्ता शायद दिखा दिया जाएगा और ऋषभ पंत को लेकर आया जाएगा। ऋषभ पंत को शायद इसलिए कि बैटिंग में थोड़ा सा और आपको क्वेश्चन चाहिए। क्या एक तो कोहली चले गए, कमजोर होगी बैटिंग, दूसरा आप विहारी को भी निकाल रहे हैं, सिर्फ 5 बल्लेबाजों से खेल रहे हैं, तो फिर छठा जो कीपर है आपका वो तो ज्यादा अच्छा बल्लेबाज होना चाहिए। तो वहां पे आप ऋषभ पंत को खिला देंगे, फिर आप रिद्धिमान साहा को क्या करेंगे या क्या कहेंगे? आई मीन एक मैच के बाद अगर आप इतने सारे बदलाव करते हैं ना,
तो इट जस्ट शोज वन थिंग कि आपने पैनिक बटन दबा दिया है। आप कुछ ज्यादा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ टूट फूट गया उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, विच इज नेवर एन आइडियल थिंग। पर ऐसा मुझे लग रहा है जड्डू भी खेल जाएंगे ऋषभ पंत भी, विहारी बाहर, रिद्धिमान साहा बाहर, और एक ने तो बाहर होना ही है, मतलब जो मोहम्मद शामी चले गए, अब उनकी जगह नवदीप और सिराज में से टॉसअप रहेगा। मुझे लगता है नवदीप सैनी, पर वी नेवर नो, हो सकता है कि सिराज को मौका मिल जाए। हालांकि सिराज और उमेश मुझे एकदम थोड़े से आसपास सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर्स लगते हैं, स्विंग बॉलर है, आगे डालते हैं। नवदीप सैनी जो है मोर इन अ शामी मोल्ड, हाई आर्म एक्शन, सीम मूवमेंट, नथिंग टू मच इन द एयर, ऐसे साइडवेज मूवमेंट जो है ऑफ द डेक होती है, और सीम बड़ी अच्छी चलती है। तो वो सारी चीजें जो है नवदीप सैनी अच्छा करते हैं। पर हैविंग सेड दैट, दोनों में से किसी एक का डेब्यू तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। अब भारत वापस कैसे आ सकता है अगर ये 5 बदलाव कर देता है तो? अपने आप को तो आप यही बता रहे होंगे कि ये काम हम पहले कर चुके हैं, आपने पुणे में मैच हारे थे, फिर बैंगलोर में मैच आप जीत गए थे, ऐसे आप कितनी बार ये टीम वो है जो हारने के बाद जीतना जानती है, ऑल ऑफ दैट। तो अपने आप को आप बताएंगे तो ये जरूर, लेकिन सी ऑल दैट विल मैटर कि आप टॉस जीत के क्या करते हैं। इट विल जस्ट टेल मी कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। होलसेल चेंजेस तो वैसे भी थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है कि शायद आप पैनिक बटन दबा रहे हैं, जो मैंने पहले बात की। ऑस्ट्रेलिया भी मैं बहुत सरप्राइज नहीं हुआ कि अगर थोड़ी सी और घास और थोड़ी सी और लाइवली पिच छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ना तो शामी है ना कोहली है, बैटिंग ऑर्डर पे वैसे भी इतने सवालिया निशान है और इतने ढेर सारे चेंजेस हैं, तो फिर आप चाहेंगे कि और दबाव डाल दो इस ऑलरेडी दबी हुई टीम के ऊपर। पर पहले 2 सेशन, फर्स्ट एंड हाफ सेशंस, वो बता देंगे कि भारतीय टीम ने मेंटली उस हार को भुला दिया है या अभी भी इट्स प्लेइंग ऑन द माइंड। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात होती है कि हाउ यू रिस्पॉन्ड। मतलब बातें करना आसान है, यू एंड आई कैन टॉक, लेट्स पेप योरसेल्फ अप, लेट्स थिंक अबाउट द गुड थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, पर कथनी से करनी हमेशा मुश्किल रहती है। तो करनी जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो पहला 1-1.5-2 सेशन बता देंगे कि क्या आप इस मैच में हैं या फिर आप इस मैच से बाहर जा चुके हैं। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड की पहली बात तो ऐसे 5-6 बदलाव ना करे भारत, और अगर कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा उनके साथ जुड़े रहे हैं, एंड गॉड विलिंग एवरीथिंग गोज राइट। क्योंकि अगर आप पहला दिन यहाँ हार जाएंगे तो फिर तो टेस्ट मैच के आप श्रृंखला पूरी यहीं हार जाएंगे। नॉट दैट कि अभी भी इस श्रृंखला में आप बहुत अच्छी तरीके से बचे हुए हैं, क्योंकि हालत तो इस समय, लेट्स बी ऑनेस्ट विद यू एंड आई, लाइक अपने अंदर झांक के देखेंगे तो सच यही है कि दबाव कुछ हद से ज्यादा हो चुका है। बट दैट्स अबाउट इट। अब एक बड़ी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने का प्लान बनाते हैं मिचेल स्टार्क। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नई गेंद से कैसे खेलना है इनको, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए? लेट्स फाइंड दैट आउट इन द इनसाइडर। जब मिचेल स्टार्क फॉर्म में होते हैं तो देन ही मेक्स अ स्टार्क डिफरेंस टू एवरीबॉडीज फॉर्च्यून, मतलब अपने भी और सामने वाली टीम के भी। क्योंकि देखिए उनके पास गति है, एक पेस के साथ ही गेंदबाजी करते हो, तेज करते हैं। ये तेज गति के अंदर जब आगे डालते हैं, जब हाथ से गेंद सही निकलता है तो बॉल स्विंग भी होता है, अंदर की तरफ भी आता है, और तीखा इनका बाउंसर है। तो 2 चीजें आपको तंग करती हैं, एक तो बिल्कुल आगे वाली गेंद, क्योंकि उस पे आपको कुछ ना कुछ अग्रेसिव शॉट खेलना पड़ता है। अगर ये बिल्कुल ऊपर गेंद है तो अब इसको मैं डिफेंस नहीं कर सकता, अब इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि बहुत पास की गेंद है। तो इसमें मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करूंगा तो गलती हो सकती है। और दूसरी बाउंसर है जो मुझे थोड़ा सा चैलेंज करती है, थोड़ा सा डराती है। अब इनके खिलाफ किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? पहले तो सबसे पहले जो बेसिक है कि थोड़ा सा अपने स्टांस को खोल लीजिए, क्योंकि ओवर द विकेट जब वो गेंदबाजी करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये खोलना पड़ेगा। अगर आपने बंद किया स्टांस को तो फिर आपका ये ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, आपको ढंग से बॉल दिखेगी नहीं। और इस वजह से कहते हैं साइड ऑन गेम है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ओवर द स्टंप्स डालेगा आपको थोड़ा सा ओपन चेस्टेड रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ऐसे खड़े हो जाइए, उसके बाद उम्मीद कीजिए, तैयार रहिए कि गेंद अंदर आएगी। अब इसमें क्या है कि जब आप ये ऊपर ऐसे आपने खड़े हो गए तो आगे वाला पाँव अक्रॉस नहीं जाएगा, और कोशिश यही करनी है कि ना जाए, ये थोड़ा सा सीधा ही रखे पाँव, ताकि जो अंदर आने वाली गेंदें हैं उनको आप सही तरीके से खेल सकें। और एंटिसिपेट कीजिए कि ज़्यादा गेंदें अंदर आने वाली हैं, जो एंगल के साथ बाहर जाएगी ना वो चली जाएगी, उससे परेशान मत होना। वो अंदर आने वाली गेंदों के लिए आपको इनसाइड द लाइन खेलने की कोशिश करनी है अगर गेंद स्विंग कर रही है। दूसरी बात यह कि ज़्यादा कमिट नहीं होना है कि भाई आपने पैर डाल दिया और आप कमिट हो जाते हैं। कमिट हो गए तो फिर आपको दिक्कत होगी, वो चाहे नई गेंद हो चाहे पुरानी गेंद हो। पुराने में थोड़ा ज़्यादा होता है कि आप अगर कमिट हो जाएंगे तो फिर आप लेट हो जाएंगे। इनफैक्ट कमिट से वैसे जल्दी होना चाहिए, पर इसमें मुझे लगता है लेट हो जाते हैं, क्योंकि आपने अगर कमिट कर दिया तो फिर आपके पास कुछ चांस ही नहीं बचा। फिर बॉल आएगी अपने आप जो कर रही है, आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। तो थोड़ा कमिट लेट करना है, थोड़ा सा खोल के रखना है, अंदर वाली गेंदों के लिए तैयार रहना है। और मैं कहूँगा लेंथ को खेलो यार, क्योंकि इनकी जो अंदर आने वाली गेंदें भी है ना, अगर वो दूर रहती हैं, वो दूर वाली गेंदों को क्या जरूरत है खेलने की? खेलने का ही नहीं अपने को शुरू में ना वो वाली गेंदें छोड़ दो, क्या होगा? ज़्यादा शरीर पे लग जाएगी अगर अंदर आती है तो। लेकिन अगर आपने छोड़ना शुरू कर दिया उन गेंदों को तो फिर वो उनकी स्टॉक डिलीवरी जो है वो हट जाएगी। फिर और ऊपर आएंगे तो वो हल्के हाथ से, जोर से नहीं, हल्के हाथ से आप सीधा ड्राइव, कवर ड्राइव, सीधा ड्राइव,
लेकिन हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना। इनके पास गति है जो आपकी दोस्त रहेगी। और बाउंसर जो है, देखिए लेफ्ट हैंडर बाउंसर ना, एक ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप बाउंसर खेलने जाएंगे तो वो इस शोल्डर के ऊपर आने वाली है। जब इस शोल्डर पे आएगी ना तो फिर आप पुल नहीं लगा पाएंगे, हुक नहीं लगा पाएंगे, लगाएंगे तो कंट्रोल नहीं रहेगा। तो जब ये बाउंसर लगाएं, डिफेंसिव टेक्निक वंस अगेन, छोड़ दीजिए। अगर एंगल मिल रहा है तो फिर आप बेशक वो थर्ड मैन के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से शॉट लगा दीजिए, लेकिन इस तरफ घसीटिए मत। अगर आपने घसीटने का प्रयास किया तो सर पे खड़े होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे गेंद के। तो इन कुछ प्लान्स के साथ आप उतर सकते हैं जब आपको काउंटर करना है मिचेल स्टार्क। चलिए, अब उम्मीद यही है कि मिचेल स्टार्क से वो नई गेंद में थोड़ा पैर आगे, थोड़ा ध्यान से निकालेंगे, वो इन स्विंग के लिए तैयार रहेंगे, एंगल को खेलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो होपफुली ऑल दैट विल बी सॉर्टेड। अब फिंगर्स में तो बहुत क्रॉस्ड हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब आप ये देख लीजिए खेल जगत में और क्या हो रहा है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट नो इन आवर स्पोर्ट्स। लीग कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी ने लंदन जायंट्स मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल को 4-1 के स्कोर से हराया। दिस लॉस जस्ट एड्स इंसल्ट टू इंजरी फॉर द गनर्स, जिनका ये 1974-75 सीजन के बाद से वर्स्ट स्टार्ट है। प्रीमियर लीग में आर्टेटा की साइड अपने पिछले 7 में से 5 मैचेस हार चुकी है और टेबल पे 15th पोजीशन पे है। रूमर्स ये भी हैं कि क्लब के बोर्ड मेंबर्स प्रीमियर लीग से रेलीगेट होने की भी पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं। मिकेल आर्टेटा ने क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल पहले ली थी और अब अगर वो आर्सेनल की सिचुएशन को इम्प्रूव ना कर पाए तो शायद द क्लब माइट हैव टू थिंक ऑफ अ रिप्लेसमेंट। आर्सेनल का अगला फिक्सचर है सैटरडे को चेल्सी के अगेंस्ट, अ मस्ट विन गेम फॉर मिकेल आर्टेटा। ऑलमोस्ट 10 महीनों के बाद इंडियन रेसलिंग सुपरस्टार बजरंग पुनिया रिटर्न टू द मैट एक कम्पिटिटिव टूर्नामेंट में। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद टेक्सास ऑस्टिन में फ्लोर रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने वापसी की और एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस डिस्प्ले किया। ही वन द टूर्नामेंट और फाइनल मुकाबले में उन्होंने 2-टाइम वर्ल्ड मेडलिस्ट जेम्स ग्रीन को मात दी। बजरंग इज द ओनली इंडियन रेसलर जिन्होंने अभी तक अपनी टोक्यो 2021 ओलंपिक्स की स्पॉट के लिए क्वालिफिकेशन सिक्योर कर ली है और ये टूर्नामेंट बताता है कि उनकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। That's it from me for now. Thank you so much for watching. आप इसको शेयर कीजिए अपने प्रोफाइल पर, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लोगों के साथ आप बांट दीजिए हैशटैग आकाशवाणी को, क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन ना ये आप ही की वजह से बड़ा हुआ है। तो आप तो परिवार का हिस्सा है ना, मतलब आप ही का, एक्चुअली आपके परिवार का मैं हिस्सा हूँ। लेट्स पुट इट दैट वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। अंडरआर्म गेंद, शॉट, यस, अरे भाई हेलो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, ये साथी अपना दोस्त है, ये तो मेरे मन का वहम था।